गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। गुज़िश्ता कल द लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से हमने एसएसकेएम हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर से एक रिपोर्टिंग की थी। कल जैसे खुद गुज़िश्ता कल खिदरपुर में जो मर्डर का वारदात पेश आया, उस पर हमारी द लोकल जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्टिंग की थी, उस रिपोर्टिंग के ठीक रात 11 साढ़े 11 बजे के वक्त से एक तस्वीर वायरल हो रही थी। मर्डर केस की जो आरोपी थे सुल्तान अंसारी, और ये तस्वीर वायरल हो रही थी, आप देख सकते हैं। इस तस्वीर को दावा किया जा रहा था कि ये तस्वीर सुल्तान अंसारी का है, जिसने अकीदा खातून का कत्ल किया और उनकी जो 2 बेटियां हैं उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया है, और ये शख्स इस वक्त पुलिस के कस्टडी में सरेंडर है। तो ये शख्स की ये तस्वीर वायरल हो रही थी, तो द लोकल जर्नलिस्ट की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इस मामले को पूरी तरीके से तफ्तीश की और जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। तो मामला में ये सामने आया कि ये तस्वीर दरअसल जो दावा किया जा रहा है सुल्तान अंसारी नाम का, वो शख्स नहीं है। इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहा है वो शख्स का नाम है मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन। आप देख सकते हैं मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन का इस वक्त हमारे पास ये आधार कार्ड है, और ख़ुद मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुदस्सिर साहब, आपको कब इस मामले के बारे में कब आपको जानकारी मिली? गुज़िश्ता शब रात में 1:06 पर मुझे कॉल आया। मेरे एक मुख्तदी हैं जनाब साबिर साहब, उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद मेरी खैरियत ली, कहा कि हज़रत आप कहाँ हैं, कैसे हैं? मैं कहा कि ठीक है, अल्लाह करम है। तो कहा कि ऐसी आपके बारे में एक न्यूज़ आ रही है जो फेसबुक पर वायरल हुई है, और उसको वायरल करने वाले जिस आईडी से वायरल हुई है वो आईडी SS कैटर खालिद के नाम से है ना, उन्होंने वायरल किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने एक ख़ातून का कत्ल किया है जिनका नाम अकीदा खातून है, और उनकी 2 बेटियां हैं, उनको इंजर्ड किया, ज़ख्मी किया, मारा पीटा बहुत ज़्यादा, जो अभी ICU में ऐड है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उनको मैंने ऐसा किया। हालाँकि मैं कल जुमा के वक्त हथियारा में मदरसा गौसुल वरा में था, वहाँ जुमा की तैयारी चल रही थी। मदरसा गौसुल वरा में क्या करते हैं? मैं वहाँ मुदर्रिस भी हूँ और 5 वक्त की नमाज़ वगैरह पढ़ाता हूँ मैं, और कल जुमा की तैयारी भी हो रही थी। जिस टाइम ये वारदात वाक़ हुए हैं उस वक्त मैं हथियारा में था। रात के 1:06 पर जब कॉल आया तो मैंने कहा कि भाई क्या है, फेसबुक पे क्या है, मेरी आईडी पे तो शो नहीं कर रहा था। तो उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट करके दिखाया, मैंने देखा तो वाक़ईतन मेरी तस्वीर लगी हुई है, और वो लिखा हुआ था बाकायदा कि मुजरिम ने ऐसा ऐसा किया है, एक खातून का कत्ल किया, 2 बच्चियों को ज़ख्मी कर दिया, और उसके बाद वो ख़ुद खिदरपुर थाना में जाकर सरेंडर भी हो गया, है ना। ये ऐसा मेरे बारे में, और मेरी तस्वीर बाकायदा लगी हुई उसमें। तो उसके बाद मैंने फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया। रात में ही मैंने पुलिस वगैरह थाना वगैरह में मैंने कांटेक्ट किया है, और सुबह अव्वले वक्त में मैं चूँकि हथियारा में रहता हूँ तो उसका थाना एरिया जो आता है वो इको पार्क पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर मैंने जाके GD भी अपना दिया है। आप हमें वो GD दिखाएं, वो कंप्लेन। ये कंप्लेन है, मेरे हाथ में है ये। हाँ, थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ये दिखाएं, डिटेल्स को सामने से दिखाएं। आप देख सकते हैं कि मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन साहब ने इको पार्क पुलिस स्टेशन में ये जो इनकी जो तस्वीर वायरल हो रही थी फेक नाम से, उसके बारे में उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया है। हमारे सामने वो कंप्लेन लेटर है, GD नंबर है, तमाम चीज़। और कहाँ पर आपकी तस्वीरों को शाया किया गया है? ये अखबार वगैरह में शाया किया गया है, अखबार मशरिक है, दिखा सकते हैं? सहारा, जी बिल्कुल दिखाएंगे। कुछ समाचार एजेंसीज है, उन समाचार एजेंसीज में भी इनकी तस्वीर पब्लिश हुई है सुल्तान अंसारी के नाम से। जी थोड़ा बताएं आप। ये अखबार मशरिक का है जी, इसमें भी आया हुआ है, ये मेरी तस्वीर यहाँ लगी है जो सुल्तान अंसारी के नाम से। ये कब का तस्वीर है, कब का ये अखबार है? ये आज सुबह की अखबार है, आज सुबह की है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए अखबार में इनका नाम पूरी तरीके से इनका फ़ोटो है, और यहाँ पर इनका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। विक्टिम्स है, विक्टिम्स की जो विक्टिम्स है तमाम लोगों के, ये तस्वीरों के साथ इनका भी तस्वीर शाया किया गया है। और कहीं पर है, आप बताएं। एक ये है, ये सहारा का है, तो इसमें भी आया हुआ है, पूरे फ्रंट पे दिया गया है, इसका हेडलाइन के साथ दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेबुनियाद हैं,
फेक हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। जिस वक्त ये वारदात हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त हथियारा में मौजूद था, मदरसा गौसुल वरा जो नज़रुल नगर में वाक़ है, मैं वहाँ पर था, नमाज की तैयारी चल रही थी। रात के कुछ हिस्से में मुझे ये ख़बर लगी कि ये फ़ेक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अखबार वालों का मामला ये है कि कोई भी ख़बर कहीं से भी पा जाते हैं, उसको बस उनका अपना पेट भरना और जेब चलाना मकसद होता है, लेकिन उनको इस न्यूज़ के ज़रिए से एक सबक मिलेगा कि फ़ेक और गलत न्यूज़ बयान करने से क्या नुकसान है, कैसा नुकसान है। मैं आपको अपनी फीलिंग ये बताऊं कि जब से मैंने ये ख़बर सुना है, हालांकि मैं इसका मुजरिम नहीं हूँ, शाहिद है, बहुत सारे मेरे पास सबूत हैं, बहुत सारे गवाह हैं, हज़ारों की तादाद में है, लेकिन जब से मैं सुना हूँ एक टेंशन सा हो गया है ना, परेशानी है, घबराहट सी लगी हुई कि आखिर क्या वजह, किसने ऐसा कर दिया, कौन बंदा है जो मेरी तस्वीर को लेकर ये शाया कर दिया फ़ौरन, है ना, सोशल मीडिया पर डाल दिया, फेसबुक हो, व्हाट्सअप पे आ रहा, और दीगर जितने सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पर भी शाया हो रहे हैं, अखबार तक में आ गए हैं। सुबह सुबह बहुत सारे मेरे जो मुतक़दीन हैं या मेरे मुसल्ली हज़रात हैं, मुक़्तदी हैं, वो लोग मुझे कॉल कर करके पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल भी कर रहे थे। परेशानी का आलम रहा होगा, पूरी बहुत सारी परेशानी की, रात भर हम लोग सो नहीं पाए, फैमिली भी पूरी फैमिली भी, सारे लोग वहाँ घर में जितने लोग थे सब बहुत परेशान थे, टेंशन में थे कि आखिर अचानक ऐसा कैसा हो गया। तो अब तक जो मामला गुजरा, हम लोग आपको इको पार्क थाना में जाकर, आप इस वक्त लाइव मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कल रात से सोशल मीडिया पर और आज सुबह कई सारे न्यूज़ एजेंसीज में ये फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये शख्स जो खिदरपुर में जो वारदात पेश आया, मर्डर का जो वारदात पेश आया है, ये वही किलर है। इसका नाम सुल्तान अंसारी बोल करके दावा किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन, जो कि इस वक्त हमारे सामने हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सर, आप इस पर क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? आवाम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले आवाम किसी भी वीडियो को देखकर या किसी भी फ़ोटो को देखकर फ़ौरन कहीं शेयर ना कर दें, है ना। किसी की लाइफ और किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है। जैसे कि अभी मेरे साथ जो मामला हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी पूरी लाइफ बैन हो चुकी है, क्योंकि जिससे लोगों के सवालात के तीर मुझ पर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में भी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल इस बात पर साबित है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। बहुत सारे सबूत भी मौजूद हैं, है ना। पहले तहकीक कर लें आप कि ये वीडियो जो आई है, ये जिस बंदे की है, ये वाकई वही है या कोई और है या फेक बनाकर, इसलिए कि अभी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आप करोड़ों आइडिया ऐसे देंगे जो फेक है, जो इसमें लोग काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, फेसबुक हाइक कर ले रहे हैं, व्हाट्सअप हाइक कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरी आवाम से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश ये है कि मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे चचा जो मेरे वालिद की उम्र के हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अक्ल से काम लें और हक़ के तरफ, हक़ बजानिब होकर फ़ैसला करें। सिर्फ सोशल मीडिया में जो वीडियो फ़ौरन वायरल होता है उसको देखकर आप ये फ़ैसला ना कर लें कि मुजरिम वही है, इसलिए कि आपके इस जल्दबाजी के फ़ैसले से किसी की जान भी जा सकती है, किसी की लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। इस वक्त हमारे साथ इनके फैमिली मेम्बर्स भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताएंगे सर? जी, हमारा नाम है नियाज़ अहमद। आपका क्या मतलब ये रिलेशन है? ये हमारे भाई लगते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को जब ये न्यूज़ मिला तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा उस वक्त? देखिए, ऐसा है कि जब ये न्यूज़ हम लोगों को मालूम हुआ तो काफ़ी जो है गुस्से का माहौल आया कि भाई ये जो है कि अखबार मशरिक और ये सहारा, ये अर्ली मॉर्निंग जब ये न्यूज़ हमारे हाथ में लगी तो हमने देखा, तो ये देख करके एकदम बिल्कुल ये हो गया कि भाई ये क्या मामला है। इनसे हमारी कल ही बात हुई है और सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसका न्यूज़ चैनलों से और ये मतलब अखबार मशरिक और ये जो है मीडिया, मैं इन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी फ़ोटो या कोई भी न्यूज़ अगर आप डालते हैं तो सबसे पहले आप उसकी जानकारी करें। जबकि ये मामला कल दोपहर 12 या 12:30 बजे के दरमियान की है। वो कत्ल करके वो मुजरिम जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, वो जाकर खुद जो है वो मुजरिम जो है वो सरेंडर है, इकबालपुर पुलिस स्टेशन में कल उन्होंने सरेंडर कर दिया। जी, वो सरेंडर कर चुका है। तो इन लोगों को चाहिए कि वो जाकर के थाना में उनकी जानकारी करें, उनका जो फोटो है वो वायरल करें, न कि आप किसी भी। एक्चुअली जर्नलिज्म का एक एथिक्स होता है कि आप किसी की भी फोटो को आप नहीं आप पब्लिश कर सकते। अब अगर आप फोटो डाल रहे भी हैं, जब मैं आपको बता देता हूं कि जर्नलिज्म का एक एथिक्स होता है, अगर आप आरोपी है भी फिर भी आप उसका फोटो जो है आप पब्लिकली आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं जब तक कोर्ट फैसला ना कर ले। अगर कोई फोटो पब्लिश करते भी हैं तो उसकी फोटो को ब्लर कर दिया जाता है। तो हम लोग खुद ही हैरान है कि इस तरीके का वारदात पेश आया, क्योंकि सोशल मीडिया में फोटो वायरल होता है, ये लाजमी बात है कि लोग जानते नहीं कर देते हैं, लेकिन कुछ जो
जिम्मेदार एजेंसीज है, न्यूज़ एजेंसीज है, उन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी था। और आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? जी मैं तो इसके बारे में आगे की कार्रवाई का मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे भाई की ज़िंदगी का भी जो अपने ख्याल है, ये जो है ये एक मस्जिद के इमाम हैं माशाल्लाह, ये इमामत करते हैं और ये टीचर भी हैं, ये पढ़ाते भी हैं, तो इनकी भी एक इज्जत है। तो मैं मानहानि का दावा कर दूँगा इन लोगों के ऊपर में। अखबार मशरिक और सहारा और दीगर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जो इस तरीके का फेक न्यूज़ जो ये उसको दिखाए हैं, मैं इनसे तो सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आप पहले जानकारी करें, आप इसके बारे में पूरी तहकीक करें आप, उसके बाद अब किसी के जो है तो फ़ोटो को आप छोड़ें। ऐसे कैसे आप किसी का फ़ोटो डाल सकते हैं आप, जबकि ये इस मामले में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये समझ लिए कि मध्य बुरुज या गागांगरीज या खिदीपुर एरिया में ये है ही नहीं, ये इमामत कराते हैं आपका जाकर के काफ़ी दूर में। हथियारा वो आपका एयरपोर्ट की तरफ, वो बागवाटी की तरफ है। तो इस वक्त हमारे साथ और भी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे साथ कुछ खातून हैं। मैम आपका नाम बताएं। वहीदा खातून। वहीदा खातून, आपका क्या रिलेशन है मुदस्सिर साहब के साथ? हम उनके नानी लगे। आप उनके नानी लगे। हाँ। तो नानी, जब ये ऐसा इस तरीके का जब ये खबर आया तो आप लोगों को कैसा लग रहा था? हम लोग सुन के बेचैन हो गए, देख लिया कि ऐसा का है भाई, तो लड़का हम लोग का वहाँ है, फिर यहाँ कैसे। फिर हम लोग ये भी सुन रहे कि वो सिलेंडर हो गया, तो हम लोग फ़ोन किया तो लड़का हथियारा में, तो फिर ऐसा क्यों हो गया भाई। हम लोग परेशान होने लगे, करने लगे। तो सबसे पहले हमको अखबार वाला से है गुजारिश कि किसी की भी ज़िंदगी का सवाल है, आप जांच पड़ताल सब कर लीजिए, उसके बाद छोड़िए। आपका रुपया से, पैसा से, पेट भरने से, नाम से कोई ज़िंदगी नहीं कटता। किसी की ज़िंदगी किसी से जुटी हुई, उनके एक बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है। तो उनका लैब एक नहीं है, 4 लैब जुटे हुए, तो वो क्या अपने पैसा से जेब भरेंगे कि किसी का लैब से खेलेंगे? उनको पहले चाहिए कि हम पूरा सब कुछ पहले कंप्लीट कर ले, सब कुछ कर ले, तब किसी की फ़ोटो डाले। अभी अगर वो मानहानि का दावा करेंगे कि हम उनसे लेंगे 20 लाख, तो क्या उनका हैसियत है? वो तो 2, 4, 5 रुपये के लिए एक बार छापते हैं। तो सबसे पहले हमारी गुजारिश है ये अखबार वालों से, फिर इसके बाद हमें जो बात करनी होगी वो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये कल ये माफीनामा ये डालें, ये हमारी गुजारिश है उन लोगों से। अभी हमारे साथ और भी एक फैमिली मेंबर्स हैं। आपका नाम बताएंगे भाईजान, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नाम बताएं। जी, हमारा नाम है रिजवान अंसारी। आपका क्या रिलेशन है मुदस्सिर साहब से? हम लोग एक बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। हाँ। और ये हमारे दरमियान जो है मामा भागना का समझ लीजिए कि ये रिलेशन है। हाँ, ये हमें शुरू से बचपन से ही मामू बोलते हैं, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। आपको जब ये न्यूज़ आया तो फिर आपको कैसा रिएक्शन था, क्या लग रहा था इस वक्त? बहुत हैरत में पड़ गए हम लोग, इसलिए कि मैं तो इन्हें जानता हूँ। ये जो है माशाल्लाह बहुत बड़े तालीम याफ्ता हैं। ये आपका जाके यूपी में एक बहुत बड़े मदरसा है, वहीं से जो है आलिम फाजिल में, वहाँ से मतलब वहाँ भी उससे भी हम लोग जानते हैं इन्हें। बहुत अच्छे जो है इंसान है और इनको मैं बचपन से जानता हूँ। ये जो है समझ लीजिए कि शहादा और जो है मशरिक वालों की बहुत बड़ा लापरवाही है, कैजुअलिटी जिसको बोलेंगे हम लोग। समझ लीजिए इनका मतलब कैरियर से खेल रहे हैं ये लोग। ये उनका जो है सबसे पहले तो मैं उन्हें थ्रेट देना चाहूँगा कि वो लोग सबसे पहले कल जो है माफ़ीनामा दें, क्योंकि जो है हाँ वो जो है एकदम फ्रंट पेज में होना चाहिए। और जो है हम लोग जो है पूरा जो है फैमिली जो है मिलकर उनके खिलाफ़ जो है एक्शन लेंगे, ठीक है। उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। ये इसी तरह ये लोग बार बार मिस्टेक करते हैं। एक आलिम फाजिल के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये जो है सरासर जो है गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में फैक्ट फाइंडिंग में हमारे साथ जो फोटोज जो हम कल जो खिदरपुर में जो मामला पेश आया था, मर्डर का मामला पेश आया था, अकीदा खातून और का मर्डर हुआ है और उनकी 2 बच्ची जो सीरियसली इंजर्ड है, ये मामला पेश आया था। इस मामले पर जो खूनी जो आरोपी है सुल्तान अंसारी नाम का शख्स, उस नाम से ये फोटो वायरल हो रहा था। ये फोटो आप देख सकते हैं। ये फोटो दरअसल ये फोटो है सुल्तान अंसारी का नहीं बल्कि मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन का है, जो कि ये एक फेक पोस्ट के साथ ये वायरल हो रहा था। होता क्या है दोस्तों कि सोशल मीडिया जो जिस तरीके से हमें जो आज एम्पावरमेंट किया गया सोशल मीडिया के थ्रू, इसका इस वक्त काफ़ी बड़े पैमाने में मिसयूज भी हो रहा है। मैं द लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से हमारे आवाम को, हमारे व्यूवर्स को ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग
सोशल मीडिया पर कोई भी खबरें, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियोस, कुछ भी आए किसी भी न्यूज़ के साथ, आप लोग बिना तहकीकात किए हुए, बिना उसकी सही तरीके से जांच किए हुए आप लोग ना शेयर करें। इससे किसी की भी लाइफ का बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया में एक तरह का बहुत ही आक्रोश था इस फोटो को लेकर के। सुल्तान अंसारी कल जो मामला पेश आया खिदरपुर में, इतना ब्रूटल मर्डर जो हुआ, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा था कि लोग कुछ भी बुरा काम कर जाते अगर मुदस्सिर हुसैन साहब अगर सामने आ जाते तो चूंकि द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश रहती है कि ये तमाम सच्चाई और जो तमाम जो रियल और फैक्ट न्यूज़ है वो आप लोगों तक पहुंचाए, ये हमारी कोशिश है। हम द लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से आप लोगों को से गुजारिश करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें। आप द लोकल जर्नलिस्ट के पेज को जाकर के फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर फॉलो करें। जी, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब इस वक्त मटिया बुरुज से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और हमारे सामने मौजूद हैं मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन साहब, जिनका फोटो कल सुल्तान अंसारी नाम से वायरल हुआ था, जो कि एक फेक है। सुल्तान अंसारी नाम का जो शख्स जो कि आरोपी है वो इस वक्त कल इकबालपुर में वो सरेंडर कर दिया था और इस वक्त वो पुलिस के हिरासत में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।